अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप ठीक है और खुश और बहुत बहुत मजे में। वेलकम बैक टू शनाज किचन रूटीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ब्लॉग की ओपनिंग तो शारमीन ने कर ही दी है। बहुत इंसिस्ट करी थी मम्मा मुझे बोलने दो मुझे बोलने दो। मैंने कहा चलो ठीक है आज तुम बोल लो। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं विंडो में खड़ी होकर देख रही थी। रोज सुबह में ये लोग क्लीनिंग करते हैं। वैसे तो सब जगह की होती है, कोई खास चीज तो है नहीं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन मैं ये देखकर ताज्जुब कर रही थी इन लोगों को देखकर विंडो में से कि जो हमारे घर में हाउस हेल्प आती काम करने के लिए मेड आती है, वो भी इतना जो कहते हैं ना लगन से काम नहीं करती, इतनी सफाई से काम नहीं करती जितनी सफाई से ये लोग कर रहे थे। और ये डेली ऐसे ही करते। इतना बड़ा कैंपस है, ग्राउंड है, ये जो भी आप कह लो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। और रोज आना इस पे झाड़ू भी, और झाड़ू तो चलो ठीक है लगनी है, वो तो चलो ठीक है दूसरी चीज है, लेकिन इस तरह से इसको वॉश भी किया जाता है पूरे फ्लोर को। जिस तरह देखिए पाइप लगा के वॉश करे ना, घंटों लग जाते हैं इनको। सुबह 8:30 बजे कुछ ही शुरू करते हैं, 11 बजे 11:30 तक इनका चलता रहता है ये काम सब क्लीनिंग का। और इतने अच्छे से नीट एंड क्लीन रहता है कि आप जाके नीचे जमीन पे ऐसे डायरेक्ट भी बैठ जाएंगे ना रात तक तो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। इतना अच्छा लगता है ना मुझे जब ये लोग सफाई करते हैं। मैं वही सोची थी ये भी इनको भी ऑब्वियसली जो है ना सैलरी मिलती होगी, जैसे हम हाउस हेल्प को सैलरी देते हैं, मेड को देते हैं, लेकिन मेड फिर भी इतना मन लगा के काम नहीं करती। उनके पीछे खड़े रहना पड़ता है कि करो करो, लेकिन इनको देखने के लिए सुपरवाइजर 1-2 राउंड लगाते हैं, बट अदरवाइज ये अकेले ही अपना काम इतनी ईमानदारी से इतनी सफाई से कर रहे थे ना, मुझे देखकर सच में बड़ा ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इनको देख करके। कितनी मेहनत से सुबह सुबह और कितने घंटों के लिए क्लीनिंग करते। एक एक टाइल्स पे से मट्टी हटा रहे थे, एक एक टाइल्स को इन्होंने बहुत अच्छे से क्लीन करते। डेली यही रूटीन होता है इनका, डेली। वापस अब बोलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। और आज हमारा वैसे भी स्विमिंग पूल गया फाइनली, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, शना भी बहुत एक्साइटेड है कि इतने दिनों से हमारा स्विमिंग बंद था और अब वो खुल रहा है। मम्मा सो एक्साइटेड। रियली कम फाइनली जैसे शारमीन ने बताया कि स्विमिंग में कुछ काम चल रहा था, तो अभी वो फाइनली ओपन हो गया है। नोटिस पे आ गया था कि आप लोग आ सकते हैं, जो भी जिनको भी आना है ज्वाइन करना है। तो बस बच्चों को लेकर आ गई, क्योंकि बहुत दिन से जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से स्टार्ट हुआ, फिर बीच में बंद हो गया, कुछ काम उसमें चलने लगा, कुछ पानी का इश्यू हो रहा था तो वो लोगों ने ठीक किया, फिर ऐसे ही हुआ कि जाना बिल्कुल बंद ही हो गया। और शारमीन तो बहुत ज्यादा अपसेट थी कि मम्मा कब चलेंगे कब चलेंगे। तो फाइनली आज तो इतने ज्यादा एक्साइटेड थे दोनों ही बच्चे, स्पेशली शारमीन तो बार बार देखी थी टाइम, मम्मा 4 कब बजेंगे, मम्मा 4 कब बजने वाले, कब हम स्विमिंग में जाएंगे। दोपहर में 3 घंटे के लिए लोग बंद रखते हैं, फिर शाम को 4 बजे खोलते हैं 10 बजे तक के लिए। तो बस मैं फटाफट से इनको यहाँ पर ले आई। और वैसे मेरा तो यहाँ कुछ काम था नहीं, जब तक ये लोग स्विमिंग करते मुझे बस बैठ के इन दोनों का ध्यान रखना था, उसके अलावा तो मेरे पास कुछ काम नहीं था। तो बस फटाफट से मैं इनको ले गई चेंजिंग रूम में और जाके दोनों को चेंज करवाया, दोनों को जो है स्विम सूट पहनाए अपने अपने। और दोनों की ऐसी हालत थी ना कि लग रहा था कि बस कपड़े के साथ ही मम्मा कूदा दो पानी में, इस हालत में थे दोनों। बस जबरदस्ती मैं इनको लेकर आई कि नहीं पहले चेंज करना है उसके बाद आप जाना। और शनाया तो पानी को देखकर ऐसे लगता है उसे तो कि बस बह जाओ इसके अंदर। चले
शाम के 6 बज चुके थे और बच्चों का बिल्कुल पानी में से निकलने का मन ही नहीं था और मैं कह रही थी बेटा बाहर आ जाओ, बस बहुत हो गया है। और मेरे हस्बैंड का भी ऑफिस से आने का टाइम हो गया था। शमीम ऑफिस से मतलब ऑफिस से निकल चुके थे यहाँ पर आने के लिए। आज जल्दी आ रहे थे, वैसे लेट आते हैं थोड़ा सा, आज जल्दी आ रहे थे कि चलो ठीक है मैं आके और फिर अपना जो भी मुझे वर्कआउट करना है करके और खाना खाकर निकल जाऊँगा। खाना तो खैर उनको नहीं खाना था, आज ऑफिस में ही पार्टी है, तो ऑफिस में ही डिनर होने वाला है सारे कलीग्स का, तो खाना तो नहीं खाएंगे आज। बस वो कह रहे थे मैं वर्कआउट करके फौरन ही निकल जाऊंगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और शाम हो गई थी यहाँ पर। शाम के टाइम पर जब सारी लाइट्स ऑन हो जाती, इतना खूबसूरत लगता है ना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर से भी जो मैंने आपको दिखाया, अगर आप लोगों ने मेरा बिल्डिंग का टूर देखा है तो मैंने विंडो में से अपनी दिखाया था, और यहाँ पर नीचे आके तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सारी लाइट्स ऑन हो गई थी और यहाँ पर मैं टेबल और चेयर पर बैठी हुई थी बहुत आराम से, और बहुत अच्छा लग रहा था। साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी में, क्योंकि बार बार जंप कर रही थी शनाया और जंप करने से पानी बाहर आ रहा था, तो वो बस थोड़ी सी वो प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं ध्यान रखना पड़ रहा था। सामने अपने लिखती मैं सब जाऊं घर चले गए क्या? ओके आप थक गए हो? हो गया आपका स्विमिंग? हाँ। मजा आया? आप एंजॉय हाँ। किया? कैसा लगा? ऐसे ही। और अब्बा को देखने के बाद तो इन लोगों की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी कि बस मम्मा हमें जिम में भी भेज दो। अब्बा के पीछे लगना था, जबरदस्ती इनको खींच के लाई में पानी में से। और उसके बाद सबसे हैक्टिक जो मुझे लगता है ना, इन लोगों को नहलाना और उसके बाद में इन लोगों को चेंज करना, ये सबसे ज्यादा हैक्टिक लगता है। वैसे खुद से तो नहीं करना पड़ता, शारमीन तो खैर खुद ही नहा लेती है, वैसे घर में भी वो खुद ही नहाती है अब तो माशाल्लाह से, इतनी हो गई है बड़ी। लेकिन शनाया को फिर नहलाना और उसको फिर सब कुछ पहनाना, वापस से कपड़े चेंज करना, और वो भी ये ऐसे ना कि नकाब पहने सारा काम करना पड़ता है बाया में, तो वो थोड़ा सा मुझे बहुत एक्टिव लगता है बच्चों के साथ में। नहाने के बाद में शनाया तो रो के बस बुरा हाल कर दिया था कि मुझे अब्बा के पास जाना है, अब्बा को भी लेकर चलो घर पर, और बहुत रोने लगी। चलो बना के देना, बहुत भूख भी लग रही और आज मजा भी आया बहुत। अच्छा ओके शनाया, आपको क्या चाहिए? इतने बड़े पानी में जंप करा। मिठाई। ओके। और बस बहुत अच्छा लगा। अब मैं जाती हूँ अपने घर पर। शनाया को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत शौक से खाती है मिठाई, तो अक्सर जब भी शमीम ऑफिस से आते हैं ना, तो शनाया के लिए मिठाई ज़रूर लेकर आते हैं, या कुछ भी मीठा जो उसे पसंद होता है। खास करके उसे स्वीट्स बहुत पसंद है, कोई भी गुलाब जामुन हो या जो भी हो, उसे मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादा देते नहीं हैं हम लोग शनाया को मीठा, अवॉइड करते हैं, ज़्यादातर तो मैं अवॉइड ही करवाती हूँ। और क्योंकि जब शनाया हुई तो डायबिटिक में हुई थी, मुझे गैस्ट्रेशनल शुगर जो है, जो अक्सर प्रेगनेंसी में हो जाती, मुझे वो हो गई थी, बहुत हाई लेवल पर थी। तो शनाया वैसे टाइम पर ही बॉर्न हुई है, तो थोड़ा सा अल्लाह ना करे आगे जाके कुछ चीज़ें हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा सा हम लोग एहतियात रखते हैं। बाकी अल्लाह की मर्जी है और जो होना है वो तो होकर रहता है, तो आप एहतियात तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो ये जो मिठाई लेकर आए थे ना, बहुत अच्छी थी, अंजीर वाली बर्फ़ी थी, अंजीर की कुछ मिल्क केक टाइप था, लेकिन फुल अंजीर का था, इसमें और कुछ भी नहीं था सिवाय अंजीर के। अंजीर का ज़्यादा फ्लेवर था, तो बस शनाया तो बिल्कुल वो हो जाती है, और शारमीन को भी बहुत अच्छी लगी। शारमीन को ज़्यादा चूज़ी है थोड़ा सा, हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर चुन कर खाती है। उसके बाद मुझे बच्चों को लगी हुई थी बहुत ज़बरदस्त ही भूख, और जैसे मैंने बताया कि शमीम को तो खाना नहीं था, वो उनकी तो आज ऑफिस में थी, जो भी थी डिनर ऑफिस में था, तो मैंने गरम गरम खिचड़ी बनाई और बच्चों को सर्व करी घी डाल के गर्मा गर्म। मैंने सोचा कि चलो इनको हेल्दी भी होगी और खा कर ना जल्दी से सो जाएंगे, क्योंकि दोनों बहुत थक गए थे, बड़ी मुश्किल से जगा के रखा था। दोनों बच्चे सो गए हैं, दोनों को खिला पिलाकर सुला दिया है, और अब भाई ये मेरे खाने की बारी। जब तक ये खिचड़ी का जो है ना, पता नहीं क्या बन गया था ठंडा होने के बाद में, क्योंकि बच्चों ने खाया पिया, फिर उनको थोड़ा सा मैंने
जगा के रखा 10-15 मिनट की। खाते से सुला दो तो फिर मतलब है नहीं, थोड़ा सा 15-20 मिनट जगाया उनको थोड़ा सा और यहाँ वहाँ घुमा कर फिर मैंने उनको सुला दिया। और अब मैंने ओवन में गर्म करी है, क्योंकि ठंडी खिचड़ी में तो मैं घी डालूंगी तो कुछ मतलब ही नहीं होने वाला उसका, तो गर्म करी उसे और थोड़ा सा घी डाला है। हमारा मॉम्स का यही होता है, अक्सर ठंडा खाना खाने की खैर आदत ही पड़ जाती है बच्चे होने के बाद, तो ऐसा हो जाता है कि इतना बिजी रूटीन हो जाता है। साथ में मैंने थोड़े से पापड़ ले लिए, अचार ले लिया, ताकि जो खाली खिचड़ी है ना वो खानी थोड़ी सी आसान हो जाए। और भूख मुझे ज़्यादा लग भी नहीं रही थी, बस मैंने सोचा कि चलो ख़त्म करती हूँ, नहीं तो फिर सुबह तक पड़ी रहेगी। और वैसे खाने के बाद में पता चला कि बहुत टेस्टी लगी। बच्चे सो चुके थे और हस्बैंड अभी मेरे ऑफिस में ही थे, तो बस मैंने फिर सोचा फटाफट से खाते हैं और अपना मील एंजॉय करते हैं और जल्दी से सो जाती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत थक जाती हूँ। सुबह में मैं वर्कआउट करते जाती हूँ, फिर बच्चों को लेकर जाती हूँ, तो मेरा डबल ड्यूटी चल रही है इस वक्त। हर चीज़ की मेरी डबल ड्यूटी हुई हुई है, तो मेरी भी हालत खैर डाउन ही रहती है। तो बस बच्चे यहाँ पर अच्छी तरह से अपना नींद ले रहे थे, पूरी कर रहे थे दोनों। तो मैंने अपना खाना खाया और हार्डली मैं बस 1 घंटा जागी और फिर जल्दी से सो गई थी। The next day. नेक्स्ट डे हो गया है, फजर की नमाज पढ़कर मैं आ गई थी नीचे वर्कआउट करने के लिए, अपना वॉक करने। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत योगा करूंगी। इतना अच्छा मौसम था मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, सीरियसली इतना ज़्यादा ठंड लगती है ना हम लोगों को कि मैं सुबह में तो बिल्कुल पंखे बंद रखती हूँ और रात में फ़ैन 1 या 2 पर चलाती हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आप लोगों को लगेगा कि मुंबई में रह रही है क्या शिमला में रह रही है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी ठंड है। और सुबह में तो इतना मज़ा आता है ना वर्कआउट करने में, यहाँ पर वॉक करने में बहुत अच्छा लगता है। तो वॉक करने के बाद में बस आके ब्रेकफास्ट वगैरह किया और यहाँ पर हम जा रहे थे शारमीन का आई चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए। जस्ट ऐसे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही फॉलोअप के लिए, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो फॉलोअप लेना भी ज़रूरी था। तो हमने सोचा कि हमने क्या सोचा, जो इनकी डॉक्टर मासी है ना वो पीछे पड़ी रहती हैं, जब इनका रूटीन चेकअप होना होता है, हम लोगों को तो खैर याद भी नहीं होता, लेकिन वो फ़ौरन जैसी टाइम होता ना, चलो आ जाओ चेकअप कराने के लिए, फ़ौरन रिमाइंड कराती रहती है। और यहाँ पर हल्का से मैंने लिप बाम लगाया था शनाया के जो है ना लिप्स पर, और ये मैडम यहाँ पर बाइक पर ना मुँह बंद करके इस तरह बैठी हुई थी, मुझसे कह रही है कि लिपस्टिक मेरी उतर जाएगी, लिप टिप कहती है, लिप टिप मेरी निकल जाएगी, इससे मैं मुँह नहीं खोल सकती हूँ। तो हमें इतनी हंसी आई थी, तो मैंने छोटा सा इसका शूट कर लिया। वैसे सेफ नहीं है बाइक पे शूट करना, बट मैंने छोटी सी बस कुछ सेकंड की क्लिप बनाई थी, ताकि मैं इसे संभाल के रख सकूं अपने पास, कि देखो किस तरह से बच्चे हरकतें करते हैं। उस लिपस्टिक का, मेकअप का शनाया को बहुत शौक है, जबकि अभी तो बहुत छोटी है और मैं इतना कोई खास नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसे शौक है। एनीवेज गर्ल है ना, तो वो इन बिल्डिंग पर आता है पहले से। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं क्लिनिक पर फातिमा के, जो मेरी छोटी बहन है, जो डॉक्टर भी है, आप लोगों को तो पता ही है जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। और बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से पटाखे फूट रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि दिवाली का टाइम है ना, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर हुआ हुआ है मुंबई में। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं जैसे दिल्ली में होता है ना कि बैन है पटाखों पर और फायर क्रैकर्स पर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आराम से आप लोग पटाखे फोड़ सकते हैं, जला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बीच बीच में, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करना। तो यहाँ पर हमने सोचा, हमने नहीं, मेरी बहन ने सोचा कि आप लोग आए हैं तो एटलीस्ट शनाया का भी एक बार आई चेकअप कर लेते हैं, कि इसकी आंखों में भी कोई ऐसी नीड तो नहीं है कि चश्मा लगाना या कुछ भी स्पेक्स वगैरह का, क्योंकि वो हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती है। इवन अम्मी अब्बू का भी, वो उनका अब्बू को मेरे डायबिटिक्स है, उनको शुगर है, तो वो उनकी चेकअप का भी पूरा ध्यान रखती है कि कब डॉक्टर के पास जाना है, कब फॉलोअप के लिए जाना है। तो वो सबका ओवरऑल, क्योंकि डॉक्टर है तो वो अपनी डॉक्टर होने की ड्यूटी पूरी निभाती है, और एक एक को पकड़ के ना सबका अपॉइंटमेंट ले लेके उनको भेजती रहती है, जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ती है उनको वहाँ फ़ौरन भेजती रहती है कि आप इस डॉक्टर के पास दिखा लो, अब उस डॉक्टर के पास दिखा लो। अब इंशाल्लाह जल्दी ही फातिमा की शादी हो जाएगी मेरी बहन की, उसके बाद हम सबका क्या होने वाला है पता नहीं, क्योंकि अभी तो वो बहुत ध्यान रखती है सबका, पूरे घर का, स्पेशली हेल्थ के रिलेटेड तो बहुत ध्यान रखती है। जिसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फ़ौरन पूछेगी, अच्छा ये टैबलेट्स ले लेना या टेस्ट करवा लेना, जैसे डॉक्टर्स करते हैं, जो उनके खून में बस जाता है, जो वो डॉक्टरी करते हैं, सेम वही हाल उसका भी है। तो बस हम घर के बिल्कुल पास पहुंच चुके, तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पर धूप हो रही थी, क्योंकि गर्मी नहीं धूप हो रही थी, हवाएं तो ठंडी चल रही थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, धूप की वजह से बहुत गर्म हो रहा था। हम बाइक पे थे तो और ज़्यादा लग रही थी, बच्चों को खास करके प्यास लगने लगी। फिर हमने यहाँ पर बाइक रोकी, क्योंकि घर आ ही गया था, बस 5 मिनट के डिस्टेंस पर ही था। वहाँ से तो दूर था, कि आने में हम लोगों को 45 मिनट्स लग गए क्लिनिक से, लेकिन अब हम घर पहुँच ही गए थे। और घर आने से पहले ये खूबसूरत सा लेक आता है,
बहुत ही खूबसूरत। जब तक के शमीम जो है जूस बनवा रहे थे गन्ने का, जब तक मैं यहाँ पर आ गई इसको शूट करने के लिए, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। यहाँ पर धूप तो बहुत तेज़ थी क्योंकि इस वक्त बज रहे थे दोपहर के 2:30 और ज़बरदस्त वाली धूप आई हुई थी, लेकिन लेक बहुत खूबसूरत लगी मुझे ये। तो मैंने सोचा कि चलो आज जूस वाले भी यहीं बैठे हुए, तो यहीं उतर कर पर्सनली बनाना तो एक पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आज मैंने सोचा चलो मौका भी है, दस्तूर भी, चलो यहाँ की थोड़ी सी मैं शूट कर लेती। बहुत खूबसूरत मुझे लेक लग रही थी। और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, शायद इन फ्यूचर इसको एज अ घूमने के हिसाब से शायद ये लोग खोलें या क्या करते हैं बताइए, लेकिन कुछ तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ये लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसको ज़रूर बनाएंगे। लेकिन जो भी बनाएंगे ना बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि अभी ये तो बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन अभी से इतना खूबसूरत लग रहा है, आगे पता नहीं कितना खूबसूरत होने वाला है। तो बस मैं यहाँ पर शनाया को लेकर आई थी, शारमीन तो अपने अब्बा के पास ही, क्योंकि उसे इतनी प्यास लग रही थी ना कि बस मम्मा जल्दी से पानी दे दो या जूस दे दो, कुछ भी दे दो। तो बस यहाँ पर हमने गन्ने का जूस पिया, ठंडा ठंडा, और बहुत सुकून मिला सच में। गर्मी में गन्ने का जूस जो ठंडा ठंडा पीते हैं ना, बड़ा ही मज़ा आता है सच में पीकर। बस फिर पीकर हम फ़ौरन घर के लिए निकल गए, और घर जब हम पहुंचे तो देखा यहाँ पे सब्ज़ी वाले भैया ने सब्ज़ी लगाई हुई थी, तो मैं सोचा वेजिटेबल्स ले लेती हूँ, और बस फिर मैं ये लेने लगी। और उसके बाद में हमने बहुत कुछ किया, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। ध्यान रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।